शेखर अय्यर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अय्यर साहब, यहाँ तो साफ तौर पर एक बज़ नजर आ रहा है, मैं कहूंगी, क्योंकि जितना प्रभाव राम मंदिर का यहाँ सुनने को मिल रहा है, क्या दक्षिण में भी वही प्रभाव बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? पहले से ही प्रभाव था सुरभि जी, और भी बढ़ेगा। और ये कहना कि राम जी का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं इतना बता दूं, दक्षिण भारत में कितने लोगों का नाम राम से जुड़ा हुआ है। रामचंद्रन, रामकृष्णन, वेंकट राघवन, रघुपति, कितने नाम है। और ये भी बता दूं, जो सबसे बड़े डीएमके और एडीएमके जो सबसे मानने वाले पेरियार, उनका नाम क्या है? रामस्वामी, उनका नाम रामस्वामी है। तो ये कहना कि दक्षिण भारत या तमिलनाडु में खास करके नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, अवश्य वहाँ पे शिवा की आराधना ज्यादा होती है, वहाँ पे कार्तिक यानी जो सुब्रमण्य है उनकी आराधना होती है, शक्ति की आराधना होती है, गणेश जी की आराधना, लेकिन साथ में राम मंदिर बहुत है वहाँ पे। ये और सबसे बड़े राम मंदिर या राम से जुड़ा हुआ मंदिर वो रामेश्वरम में, जहाँ राम जी ने शिव जी को पूजा किया था। सर, आपकी बात से क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी का प्रभाव भी दक्षिण में बढ़ेगा? क्योंकि अभी इस मंच से आपने महाराज को सुना, जहां उन्होंने कहा कि जहां जय श्री राम का नारा लगता है वहां मोदी जी का भी नारा लगता है। तो इस लिहाज से क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दक्षिण में भी बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है? नहीं, केवल राम मंदिर से का कारण से नहीं है। वहां पे आज तमिलनाडु पॉलिटिक्स में जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिस तरह में डीएमके के मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार है, और लोग वहां पे विकल्प के ढूंढ रहे हैं, उस विकल्प के ढूंढ में बीजेपी वहां कोशिश कर रही है किसी तरह लोगों की सपोर्ट पाए। इसलिए आप देख रहे हैं जो तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई लगातार एक पाद यात्रा कर रहे हैं, जहां पे सब बता रहे हैं कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और बीजेपी क्या है। क्योंकि बीजेपी के बारे में लोग वहां जानते नहीं है, जितना जानते हैं उतना ही जो विपक्ष के पार्टी वहां पे डीएमके ने जो फैलाया बीजेपी के बारे में कि वो हिंदी आप पर थोपेंगे, तमिल के विरोध में है। नहीं, तो आप जो बात कह रहे हैं उस लिहाज से अशोक वानखेड़े जी, जो टारगेट 50 से 60 सीटें जीतने का दक्षिण में रखा गया है, वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? अब आसान हो गया बीजेपी के लिए? यकीनन नहीं। ये कर्नाटक राज्य भी ऐसा एक राज्य था। यदि डीएमके का भ्रष्टाचार सबसे आगे है, मानता हूं, बिल्कुल है, तो फिर कर्नाटक में भी बीजेपी ने कोई सुशासन नहीं दिया। जब बीजेपी सत्ता में आती तो भ्रष्टाचार में बीजेपी भी कम नहीं रहती। इसलिए बजरंग बली का नाम लेने के बाद भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजरंग बली का नाम लगा के बटन दबाइए, फिर भी वहां सुपड़ा साफ हो गया। जनता जो है भगवान को, राम को, आस्था को अलग रखती है, सुशासन को प्राथमिकता देती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और बाकी सारी चीजें थी। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का पैटर्न सेम होगा? सेम होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में मैंने कहा ना कि 2 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने लड़ी है। तमिलनाडु में 39 सीट से डीएमके के साथ कांग्रेस है। कई जगह, एक सेकंड मैं लूंगा। दूसरी बात है कि राम के खिलाफ किसी वकील ने बोला, क्या बोला वो अपने जगह पे है, लेकिन फिर क्या संजय निषाद जिसने राम के पिता के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, वो आज योगी जी के मंत्रिमंडल में है, तो क्या राम की महिमा कम हो गई? यकीनन नहीं। राम की महिमा अपनी जगह पे है। लोग आते हैं, बोलते हैं, राजनीतिक दल उसको चस्पा करने का प्रयास करते हैं। हर राजनीतिक दल में है। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने राम का विरोध नहीं किया हो? क्या अडवाणी जी और अटल जी ने वो ढांचा गिरने के बाद क्रेडिट लेने की जहमत दिखाई? उन्होंने तो कहा कि हमको पता नहीं, हमको बड़ा दुख होता है, ये तो काला दिन है, ये ढांचा गिर गया। तो ये जो है वर्तमान में मंदिर बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, और भाजपा की सरकार है, बिल्कुल उस क्रेडिट लेगी। लेकिन जनता राम राज्य चाहती है, राम चाहती है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। यदि मध्य प्रदेश में जीती है बीजेपी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से साउथ के पॉलिटिकल डायनामिक्स को हम समझने की आप सीनियर जर्नलिस्ट के जरिए कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके पास आती हूं अशोक जी। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिसिस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि जी, दक्षिण का रुख करते हुए साल की शुरुआत होती है, तमिलनाडु को बड़ी सौगात मिलती है, रोड शो किए जाते हैं, लक्षद्वीप का दौरा होता है, केरल में महिलाओं के साथ, त्रिशूर में महिलाओं के साथ मुलाकात होती है। जिस टारगेट की यहां हम बात कर रहे हैं मिशन दक्षिण को देखते हुए, क्या ये अचीवेबल आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2024 की इस शुरुआत से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां भी चुनाव का समय आता है
वो जाके उसी जगह के वो बेटे बन जाते हैं, उसी जगह के संबंधी बन जाते हैं, उससे उनका पुराना रिश्ता निकल आता है। ये सब चुनावी चोचलेबाजी है। जनता इन चीजों से प्रभावित नहीं होती है कि आप काम करके दिखाइए। वो गारंटियां देते हैं। किस बात की गारंटी? गारंटी स्वास्थ्य की होती है, गारंटी शिक्षा की होती है, गारंटी महंगाई से निजात की होती है, गारंटी रोजगार की होती है, गारंटी राम की नहीं होती है। राम तो सबके दिल में बसते हैं। ये धर्म की अफीम पिला करके जनता को गुमराह करने का काम ये तो भाजपा पिछले कितने सालों से 10 सालों से करती आई है कि धर्म की अफीम खिला के लोगों को नशे में रखो ताकि वो सवाल ना पूछें। जो मुद्दे उनको दिन रात परेशान करते हैं उन मुद्दों पे बात ना हो। संसद में सांसदों को ही बाहर निकाल दो जिससे कोई सवाल ना पूछे। तो ये कोई अवधेश पांडे जी, ये जो बात सर कह रहे हैं उस लिहाज से ये समझ आ रहा है कि दक्षिण में भी राम भक्त तो बहुत है, लेकिन क्या बीजेपी के साथ उनका वो कनेक्ट है? देखिए, भगवान राम ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा की। हाँ। और उस यात्रा के समय उस समय के जो शोषित लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनवासी थे, गिरवासी थे, उनको गले लगाया और सबको एक सूत्र में पिरोने का, सामाजिक समरसता स्थापित करने का संदेश दिया। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मोदी जी ने हर गरीब के घर में शौचालय बनाने की गारंटी दिया, हर गरीब को आवास की गारंटी दिया, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की स्वास्थ्य की गारंटी दिया, हर गरीब को सब प्रकार की सुविधाओं की गारंटी मोदी जी ने सर, दिया। ये कोई पहला चुनाव थोड़ी है जब इस तरीके की योजनाओं और गारंटी की बात की जा रही है। ये तो इतने चुनावों में हमेशा ही बड़ी सौगात देने की बात की जाती है, लेकिन वो कनेक्ट, वो वोट और वो वोट शेयर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसमें आने वाले वक्त में दक्षिण को देखते हुए 50 से ज्यादा सीटों का टारगेट आपको लगता है अचीव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी 400 ये समर्थन क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? पार्टी 400 के आंकड़े को पार करेगी। उत्तर से लेकर कैसे जाएंगे 400 पार? ये 400 पार कैसे जाएंगे? पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप जब परिणाम आएगा तब आप मिलिएगा, तब मैं इस बात परिणाम जब आएंगे तब तो बात करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे देश में राम की भी लहर है, गरीब कल्याण की योजनाओं की भी लहर है, में आप मैक्सिमम सीट्स के साथ है ना? सेवा और सुशासन का जो राज स्थापित किया है मोदी जी ने, उसकी भी लहर है। सेवा, सुशासन, योजनाएं, ये सब तो है ही, लेकिन अभी भी उत्तर भारत में जिस तरीके से आप टारगेट को अचीव करते आए हैं, दक्षिण भारत में इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे? ये समर्थन वोट में कैसे तब्दील होगा? देखिए, हमारा जो संगठन है ये चुनौतियों को बहुत ही कायदे से लेता है। हमारा जो माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन है, हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारी जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर के उनके बीच में हम जाएंगे और हमको यही भरोसा, पर विपक्ष सवाल करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके बीच सभी लोग अयोध्या में हैं तो क्या जरूरी है वो बीजेपी के ही वोटर्स हैं? राम भक्त भले ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या वो सभी राम भक्त बीजेपी के ही वोटर्स हैं? देखिए, चुनाव दर चुनाव आप देखिए, आप परिणाम देखिए, आप विभिन्न प्रदेशों के रिजल्ट देखिए। जहां हम सरकार में हैं दोबारा हम सरकार बनाते हैं, जहां हम सरकार में नहीं है हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता है, वो सीट में तब्दील होता है। धीरे धीरे हमारी यात्रा 1951 से प्रारंभ है, जो जनसंघ के रूप में हुई, 1980 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुए। हमारे ऊपर लोग तंज हमारे ऊपर लोग तंज कसते थे जब हमारी 2 सीटें थी। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय ऐसा होगा हमारी सरकार होगी, आज जो लोग तंज कसते हैं इनके ऊपर देश हंसेगा। ऐसे ही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे, हमारी 52 सीटें हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट है। हर राजनीतिक पार्टी सर अपने लिहाज से कॉन्फिडेंट तो होती है, और ये तो हर चुनाव में कहते हैं, लेकिन परिणाम देखिए, हम जो कहते हैं उसके नजदीक हम पहुंचते हैं। राहुल गांधी की दक्षिण से शुरू हुई यात्रा में भी भारी भीड़ और समर्थन नजर आया, उसमें भी वो कॉन्फिडेंट हुए। आज ही आपके चैनल ने दिखाया, आज ही आपके चैनल ने दिखाया कि महाराष्ट्र में उनके एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है। वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप कांग्रेस की क्या बात करेंगी, अयोध्या में रह करके सपा की क्या बात करेंगी? जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं